वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में रिजल्ट डिस्कस किया था कि अगर किसी एक स्पेस में दो सबस्पेसेस को लेते हैं हम W1 एंड W2, सो हमने प्रूव किया था थ्योरम फोर्थ में कि उन दो सबस्पेसेस की इंटरसेक्शन सेम स्पेस की सबस्पेस बनती है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ अ स्पेस इज अगेन अ सबस्पेस ऑफ द सेम स्पेस। सो आज का जो हमारा रिजल्ट रहेगा उसमें हम चेक करेंगे कि अगर किसी एक वेक्टर स्पेस में दो सबस्पेसेस गिवन हो, से W1 एंड W2, क्या उसकी यूनियन भी सबस्पेस बनाएगी सेम स्पेस की? उसे हमने इस रिजल्ट में चेक करना है। सो इस रिजल्ट में चेक करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि दो सबस्पेसेस की यूनियन सबस्पेस कई बार बना देती है सेम स्पेस की और कई बार नहीं भी बनाती है। और ऐसे रिजल्ट्स को मैथमेटिक्स में हम काउंटर एग्जाम्पल लेके प्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्पेस गिवन है और उसमें हमारे पास अगर कोई दो सबस्पेसेस ले लेते हैं, उसको मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है कि उन दो सबस्पेसेस की जब मैं यूनियन को देखती हूँ तो वो यूनियन वाला जो सेट है वो सेम स्पेस की सबस्पेस नहीं बना पाता। सो हम उसी काउंटर एग्जाम्पल को लेके डिस्कस करेंगे। वो एग्जाम्पल रहेगी V3R की। V3R स्पेस ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। V3R स्पेस में हमेशा मेंबर्स ट्रिपलेट टाइप के होते हैं। स्पेस के मेंबर्स होंगे जिनकी इंडिविजुअल एंट्रीज रियल नंबर्स रहेंगी। क्योंकि मैं V3R बोल रही हूँ मींस V3 वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R, दैट इज उनकी जो एंट्रीज हैं, इंडिविजुअल एंट्रीज हैं, वो रियल नंबर हैं। V3R को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो वेक्टर स्पेस है तो उसके दो सबस्पेसेस हैं, वो किस टाइप के होंगे? उनकी एंट्रीज भी ट्रिपलेट टाइप की होंगी और उनके भी जो इंडिविजुअल एंट्रीज होंगी वो रियल होंगी, क्योंकि वो भी उनकी भी फील्ड जो है वो रियल नंबर रहेगी। अब उसका एक हमें सबस्पेस कंसीडर करना है, तो उसके लिए पहले एक सबसेट मैं ले रही हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं W1 हमने सेट लिया जिसमें 3 टपल्स टाइप के मेंबर्स हैं, ट्रिपलेट टाइप के मेंबर्स हैं, से x, 0, 0, जिसमें x बिलोंग्स टू R लिखा है, बट हमें ऑलरेडी मालूम है कि 0 नंबर भी रियल नंबर है। सो आप कह सकते हैं W1 सेट हमने एक ऐसा सेट लिया जिसमें ट्रिपलेट टाइप की एंट्रीज हैं और वो ट्रिपल एंट्रीज में इंडिविजुअल एंट्रीज को अगर हम देखते हैं वो तीनों के तीनों कैसी हैं? रियल नंबर्स। सो W1 मैंने जो सेट लिया वो V3R का ही एक सबसेट ले लिया, क्योंकि वो भी V3R के जो सेट की प्रॉपर्टीज थी उनको सेटिस्फाई कर रहा है। W1 सबसेट तो है V3R का, और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि वो नॉन एम्प्टी सबसेट है। क्यों नॉन एम्प्टी सबसेट है? क्योंकि W1 में अगर हम देखें, एक ऐसी एंट्री है जो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। वो एंट्री कैसी है? 0, 0, 0 ट्रिपलेट एंट्री। मतलब उसकी हर इंडिविजुअल एंट्री उसमें कैसी रख लोगे आप? 0, क्योंकि 0 एक रियल नंबर है और ट्रिपलेट टाइप की एंट्री होने के कारण वो सेट V3R का ही मेंबर बनेगा। V3R का मेंबर है, बट साथ साथ में वो W1 का भी मेंबर आ जाएगा, क्योंकि हमने W1 सेट को ऐसा रखा है जिसमें ट्रिपलेट टाइप की कोई भी एंट्री आएगी जिसमें कि इंडिविजुअल एंट्रीज हम कहां से लेंगे? रियल नंबर से। सो मैंने 0 नंबर रियल नंबर कंसीडर कर लिया और तीनों को 0 रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बट हमें चाहिए था सेकंड और थर्ड एंट्री जो है, सेकंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर 0 होना चाहिए था, बट तीनों को 0 रखने के कारण भी हमारे पास तीनों एंट्रीज रियल ही रही। सो ये 0, 0, 0 ट्रिपलेट वो भी किसका मेंबर बन गया? W1 का। इसका मतलब है कि W1 जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट आ गया किसका? V3R का। W1 नॉन एम्प्टी सबसेट होने के बाद V3R का सबस्पेस की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, उसको हम चेक करेंगे। W1 को V3R का सबस्पेस चेक करने के लिए हमने फर्स्ट तो लिख देना है डायरेक्टली, जैसे मैंने स्क्रीन पे शो किया है कि W1 is a non-empty subset of V3R. Now we will prove that W1 is a subspace of V3R. सबस्पेस प्रूव करने के लिए हम सबस्पेस के क्राइटेरिया को यूज करेंगे, और सबस्पेस का जो क्राइटेरिया है वो 3 क्राइटेरिया हैं एक्चुअल में। हम उसके थर्ड वाले क्राइटेरिया को यूज करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, और वो एक प्रॉपर्टी क्या रहती है कि W1 के कोई दो मेंबर्स ले लो और उसके फील्ड के कोई दो मेंबर्स ले लो, डेट इज स्केलर्स ले लो। W1 की दो एंट्रीज और कोई दो स्केलर्स, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन
हम सॉल्व करके चेक करके देखेंगे क्या वो W1 का मेंबर बनता है, और अगर ऐसा रिजल्ट होल्ड कर जाएगा कि दो मेंबर्स W1 के, दो मेंबर्स फील्ड के और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन W1 में एग्जिस्ट करता है, सो W1 सबस्पेस किसकी आ जाएगी? V3R की, क्योंकि W1 पहले हमने चेक किया कि सबसेट है V3R का, फिर हमने देखा कि नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी क्यों है? क्योंकि कम से कम एक एंट्री उसमें एग्जिस्ट कर रही है, और वो एक एंट्री कौन सी एग्जिस्ट कर रही है? 0 0 0। देन हमने देखा कि सबस्पेस की कंडीशन क्राइटेरिया वाली इसमें होल्ड कर रही है, और वो कंडीशन हमने क्या ली कि दो कोई स्केलर्स ले लिए अल्फा बीटा फील्ड में से, और कोई दो मेंबर्स लिए W1 के, और हमने उसका चेक करना है रिजल्ट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, वो भी हम देखेंगे कि वो W1 का ही मेंबर आ रहा है। सो हम लास्ट में लिख देंगे कि W1 सबस्पेस है किसका? V3R का। सो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। दो मेंबर्स W1 के कंसीडर कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि W1 के मेंबर्स जो हैं वो हमेशा W1 वाले सेट की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो उसको लेने से पहले आपको उसको ऐसा ही फिक्स करना है कि वो W1 का मेंबर बन जाए। तो जैसे हमने उसको लेट किया है U एंट्री, और U एंट्री को हमने ट्रिपलेट टाइप का रखा, V एंट्री को भी आप देख सकते हो ट्रिपलेट टाइप का रखा। उसकी इंडिविजुअल एंट्रीज में आप देख सकते हो सेकंड और थर्ड एंट्री को हमने रिस्ट्रिक्ट किया 0 के बराबर, ठीक है, वो दोनों रियल नंबर हैं। फिर उसके बाद जो उसकी फर्स्ट एंट्री है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता था, हमने वो नंबर ले लिया से x1। सो हमने क्या किया, दो ट्रिपलेट टाइप की एंट्रीज रखी जिसकी तीनों इंडिविजुअल एंट्रीज जो है वो रियल नंबर है। सो हमने देखा u और v जो है W1 सेट की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो u और v दो मेंबर्स किसके आगे? V3R सेट के। V3R सेट के तो हैं, बट हमने देखा क्योंकि सेकंड और थर्ड एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया है 0 के बराबर, सो ये U और V मेंबर जो हमने कंसीडर किया, ये मेंबर किसका बन गया? W1 का। W1 के दो मेंबर्स ले लिए। नाउ हमें फील्ड के दो मेंबर्स लेने हैं, डेट इज दो स्केलर्स लेने हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो फील्ड है वो हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स रखी है। तो फील्ड के जो दो मेंबर्स हमने कंसीडर करने हैं उनका नाम हमने एक का अल्फा रख दिया और दूसरे का बीटा रख दिया। दो नंबर्स W1 के ले लिए, दो मेंबर्स फील्ड के ले लिए, डेट इज सेट ऑफ रियल नंबर से ले लिए। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमें सॉल्व करना है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? अल्फा यू प्लस बीटा वी। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसा रहेगा? जैसे कि किसी ऑर्डर्ड पेयर को किसी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। अल्फा इंटू यू की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, प्लस बीटा इंटू वी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया। देन हमने इसको जब सॉल्व किया कि स्केलर अंदर हर एंट्री के साथ इंडिविजुअल एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फा को x1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अल्फा x1 बन गया। इसको हमने एक स्टेप स्किप किया हुआ है, बट आपने उसके एक स्टेप को सॉल्व करना है। देन अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिजल्ट 0 आएगा। सो इसी तरीके से थर्ड एंट्री के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। सो अल्फा x1 कामा 0 कामा 0 आ गया। फिर इसी तरीके से बीटा के साथ v को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा? बीटा x2 0 0। नाउ हमारे पास दो ट्रिपलेट्स एंट्री हैं और उनको हमने ऐड करना है, और ऐड वैसे ही करना है जैसे पेयर्स को ऐड करते थे। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड हो जाएगी, सेकंड एंट्री सेकंड में ऐड हो जाएगी, एंड देन थर्ड एंट्री थर्ड में ऐड हो जाएगी। ऐड करने पे जो हमारा रिजल्ट रहता है वो क्या आ जाएगा? अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कामा 0 कामा 0। सो हमने देखा कि हमने दो मेंबर्स W1 के लिए थे और दो मेंबर्स फील्ड के लिए थे, और उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को जब सॉल्व किया तो उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ट्रिपलेट टाइप की एंट्री आ रही है। ट्रिपलेट टाइप की एंट्री आने के बाद सेकंड और थर्ड एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो रही है 0 के बराबर, और अगर हम उसकी फर्स्ट एंट्री को देखें वो रिजल्ट है अल्फा x1 प्लस बीटा x2। हमें देखना है कि वो रियल नंबर है या नहीं, पहले उसको चेक करना है। उसे चेक करने के लिए हम देख रहे हैं कि x1 और x2 क्या थे। ऊपर हमने लिखा है x1 और x2 एंट्रीज कहाँ से हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से। और अल्फा बीटा हमने कहाँ से लेने थे? फील्ड में से, स्केलर्स, और वो भी क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर्स जो है ऑलरेडी फील्ड बनाते हैं। रियल नंबर्स के पास ऑलरेडी फील्ड वाली सारी प्रॉपर्टीज हैं। दो नंबर्स को ऐड करते हो तो रियल नंबर रहता है, और दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो रियल नंबर रहता है। सो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर ऑफ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज आर जो है वो फील्ड बनती है, हमने देखा अल्फा x1 प्लस बीटा x2 किसका मेंबर बन गया? आर का। और 0 ऑलरेडी आर के मेंबर है, और रिस्ट्रिक्शन थी 0 आना चाहिए सेकंड और थर्ड एंट्री में। तो हमने देखा ये जो ट्रिपलेट एंट्री आई ये किसका मेंबर बन गई? W1 का। सो हमने क्या चेक कर लिया? दो मेंबर्स W1 के लिए, दो मेंबर्स को स्केलर्स लिए फील्ड के, और उनका जब लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्व किया तो वो W1 का ही मेंबर आया।
सो हमने क्या ले लिया, एक V3R स्पेस ले ली थी, उसके बाद एक W1 उसी का नॉन एम्प्टी सबसेट लिया जिसे हमने देखा कि वो सबस्पेस बना पा रहा है। अब हमें क्या करना है, इस थ्योरम में दो सबस्पेसेस कंसीडर करनी थी V3R की। W1 तो हमने चेक कर लिया V3R की सबस्पेस है। अब इसी तरीके से एक और सबस्पेस लेनी है, किसकी, V3R की। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्पेस के अंदर दो सबस्पेसेस लेंगे। V3R स्पेस ले ली, उसकी दो सबस्पेसेस, एक W1 और दूसरी W2, और हम चेक करेंगे कि इसकी क्या यूनियन सबस्पेस बना पा रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में पहले ही लिखा है कि दो सबस्पेसेस की यूनियन हमेशा सेम स्पेस की सबस्पेस नहीं बन पाती, वो हम इस थ्योरम में चेक कर रहे हैं। सो W2 हमें एक V3R का सबस्पेस लेना था, तो हम देखते हैं उसमें कैसी हमने एंट्रीज रखी हैं। फर्स्ट एंट्री 0 और सेकंड एंट्री में हमने कोई नॉन जीरो नंबर y रख दिया है। वो 0 भी हो सकता है, बट हमने कोई रियल नंबर ले लेना है, कोई भी रियल नंबर 0 से हटके भी हो सकता है। फिर हमने सिमिलरली करके आप सिमिलर रिजल्ट चेक कर सकते हो। जैसे अभी आपने W1 के लिए चेक किया, तो W2 भी सबस्पेस बन जाएगी। कैसे बनेगी, सेम रिजल्ट कि W2 V3R का सबसेट आएगा। हमने रखा ही ट्रिपलेट टाइप की एंट्री है, नॉन एम्प्टी रहेगा, उसके लिए एक सिंगल एंट्री उसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो एंट्री कौन सी है, ट्रिपलेट 0 टाइप की। सो W2 नॉन एम्प्टी सबसेट रह गया V3R का। देन आप क्या करोगे, उसमें कंडीशन चेक करोगे, दो स्केलर्स ले लोगे फील्ड में से, वो रियल नंबर्स हैं, दो नंबर्स W2 के ले लोगे, और फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे अल्फा U प्लस बीटा V करके, तो आप देखोगे वो W2 की ही एंट्री बन रहा है, W2 वाले सेट में ही एग्जिस्ट कर रहा है। सो हमने प्रूव कर दिया कि W2 भी V3R का सबस्पेस है। एक स्पेस ले ली और दो सबस्पेसेस आ गई। अब दो सबस्पेसेस तो मिल गई सेम स्पेस की, हम देखेंगे क्या उन दो सबस्पेसेस की यूनियन करते हैं और उसका जो नया सेट बनेगा, क्या वो भी सबस्पेस बन पा रहा है V3R का, वो हमने चेक करना है। सो हम क्या करेंगे, W1 यूनियन W2 को देखेंगे कि वो सबस्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा। उसके लिए हमने क्या करना है, W1 यूनियन W2 में आएगा क्या, सेट है जिसमें W1 की भी सभी एंट्रीज आ जाएंगी और W2 की भी, क्योंकि दोनों सेट्स की यूनियन की है, उन दोनों का मैक्सिमम पोर्शन लिया, W1 के भी सभी मेंबर्स आ गए, W2 के भी सभी मेंबर्स आ गए। अब आप खुद चेक कर सकते हैं, इट्स ऑब्वियस कि W1 यूनियन W2 भी सबसेट होगा किसका, V3R का। सबसेट तो होगा क्योंकि W1 सबसेट था V3R का, W2 सबसेट था V3R का। किसी दो सेट्स की यूनियन लो, चाहे उसकी इंटरसेक्शन लो, चाहे उनका डिफरेंस लो, वो सेम सेट के ही सबसेट रहते हैं। ठीक है, तो W1 यूनियन W2 V3R का सबसेट तो बन जाएगा, नॉन एम्प्टी भी रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक एंट्री तो एग्जिस्ट कर ही जाती है 0 0 वाली। ठीक है, बट हम देखने वाले हैं कि इसमें वो सबस्पेस नहीं बन पाएगा, उसमें वो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। वो कैसे, उसके लिए हमने क्या करना है, दो स्केलर्स लेने हैं फील्ड में से। सो हमने अल्फा और बीटा रियल नंबर्स ले लिए, कंसीडर कर लिए। नाउ हमें W1 यूनियन W2 की दो एंट्रीज रखनी है, क्योंकि ये काउंटर एग्जांपल है और हमें बताना है कि रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो थोड़ा आपको इसमें ध्यान में रखना है कि यूनियन के मेंबर्स में W1 के भी मेंबर आ रहे हैं और W2 के भी मेंबर आ रहे हैं। आप ऐसा ना करें कि दोनों के दोनों W1 वाली एंट्रीज ही ले लें, या ऐसा ना करें कि दोनों की दोनों W2 वाली एंट्रीज ले लें, तो उस केस में प्रॉब्लम रहेगी कि यूनियन जो है वो सबस्पेस बना देगी। बट हम काउंटर एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि जहां पे रिजल्ट फेल होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यूनियन की जब एंट्रीज लोगे, उसमें ध्यान रखना है कि एक नंबर W1 का ले लो और दूसरा नंबर W2 का ले लो, हैं तो दोनों यूनियन के ही मेंबर हैं। सो W1 की जो एंट्री रखनी है, उसमें आपको ध्यान रखना है सेकंड और थर्ड एंट्री को 0 करना है, और जब आप W2 का कोई मेंबर लेने जा रहे हो, तो उसमें ये ध्यान रखना है फर्स्ट और थर्ड एंट्री को 0 रखना है। बट आप चाहे W1 का मेंबर लें, चाहे W2 का मेंबर लें, वो हमें मालूम है वो किसकी एंट्री है, यूनियन वाले सेट की, W1 यूनियन W2 की। सो इस केस में हमने जो दो एंट्रीज कंसीडर की, स्केलर्स ले लिया अल्फा बीटा, और जो दो एंट्रीज हमने यूनियन वाले सेट में लेनी है, एक एंट्री आप देख सकते हो W1 हमने W1 वाले सेट से ले ली, और दूसरी एंट्री W2 हमने W2 वाले सेट से ले ली। बट हमने उसको आगे रीजन देना है, सिंस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स यूनियन, W1 अपनी ही यूनियन का सबसेट है, सो ये W1 मेंबर जो हमने रखा है ये यूनियन का मेंबर है, और W2 मेंबर जो हमने रखा है ये भी यूनियन का मेंबर है। दो मेंबर्स फील्ड के आगे और दो मेंबर्स यूनियन वाले सेट के आगे। अब हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे, अल्फा W1 प्लस बीटा W2। आप देख सकते हैं जब आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जैसे पेयर्स को ऐड करते हैं दो,
कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करोगे और जैसे किसी एक पेयर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो स्केलर अंदर जाके हर इंडिविजुअल एंट्री के साथ अलग-अलग से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने देखा कि इस केस में हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है 2 मेंबर्स का, जस्ट वेट, आप देख सकते हो स्क्रीन पे वो कैसा आ रहा है रिजल्ट। दोनों को सॉल्व करके अल्फा W1 प्लस बीटा W2 की वैल्यू जो है वो कैसी आ रही है, अल्फा x कामा बीटा y कामा 0। कहने का मतलब कि आप देख सकते हो जो रिजल्ट आया इनके कॉम्बिनेशन का, उसमें या तो मेंबर होता सेकंड और थर्ड जीरो वाला, सेकंड और थर्ड एंट्री जीरो वाली, तो हम कहते हैं ये W1 का मेंबर है। अगर उसकी फर्स्ट और थर्ड एंट्री जीरो होती तो हम कहते हैं W2 का मेंबर है। दोनों में से किसी एक का भी होता तो हम कह देते यूनियन में आ गया ये मेंबर। बट हम देख रहे हैं जो इसका रिजल्ट आ रहा है, ना तो उसमें फर्स्ट थर्ड एंट्री जीरो है, ना ही उसकी सेकंड थर्ड एंट्री जीरो है। तो ना तो ये W1 का मेंबर बन पाया, ना ये W2 का मेंबर बन पाया। किसी एक में भी होता तो यूनियन में होता। अब दोनों में से किसी में भी नहीं है, इसका मतलब यूनियन में भी नहीं होगा। सो अल्फा W1 प्लस बीटा W2 डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। जो हमें क्या शो करता है कि दो मेंबर्स यूनियन वाले सेट से लिए, बट उनका जो और उसके बाद स्केलर्स भी हमने फील्ड से लिए, बट उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आया वो यूनियन वाले सेट में एग्जिस्ट नहीं किया। सो यूनियन जो है वो सबस्पेस नहीं बना पाएगी। एक स्पेस ली हमने इस थ्योरम में V3R, ठीक है, ट्रिपलेट टाइप की एंट्रीज जिसकी इंडिविजुअल एंट्रीज स्केलर्स जो थी, सॉरी, जिनकी इंडिविजुअल एंट्रीज जो थी वो हमने रियल नंबर्स रखे। उसके बाद हमने दो सेट्स कंसीडर किए जो कि V3R के सबसेट बनने थे, वो हमने खुद से लिए। फिर हमने देखा कि वो दो सेट्स W1 एंड W2 V3R के नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं और वो दोनों के दोनों सबस्पेस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो एक स्पेस ले ली और उसकी दो सबस्पेसेस हमने कंसीडर कर ली। अब हमने इस थ्योरम में चेक करना था क्या उनकी यूनियन भी V3R की सबस्पेस बना पाएगी W1 और W2 की। तो हमने जब देखा कि W1 यूनियन W2 सेट लिया तो उसमें सबस्पेस वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सो इस केस में इस थ्योरम में हमने प्रूव कर दिया कि किसी एक स्पेस की अगर कोई दो सबस्पेसेस लेते हैं तो उनकी यूनियन जो है वो हमेशा सेम स्पेस की सबस्पेस नहीं बन पाती। बट इससे प्रीवियस वाली थ्योरम में हमने देखा था कि अगर हम कोई स्पेस में दो सबस्पेसेस लेते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन हमेशा सबस्पेस बन जाती है। उसको हमने डायरेक्टली थ्योरम में प्रूव कर दिया था, बट इसे हमें पहले से ऑलरेडी मालूम था कि यूनियन सबस्पेस नहीं बना पाएगी, इसलिए इस थ्योरम में हमने काउंटर एग्जांपल ली जिसमें वहां पे वो केस फेल हो जाता है, वो आपको उसको शो करके दिखाना है। इसकी जो नेक्स्ट थ्योरम रहेगी उसमें हम शो करेंगे, एक स्पेस लेंगे, दो सबस्पेसेस लेंगे सेम स्पेस की, और हम देखेंगे उनकी यूनियन सबस्पेस बनाती है, बट उस पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। सो आज इस वीडियो में हम यहीं पे रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।